दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का होगा डाइवोर्स के ऊपर, विवाह विच्छेद के ऊपर। ये एक गॉसिप चैनल नहीं है, एक एजुकेशनल चैनल है। तो टॉपिक तो मैंने ज़रूर इसलिए लिया है कि जो फ़िल्म स्टार हैं, बड़े जाने-माने और जिनके सेंस ऑफ टाइमिंग एक्सीलेंट है, जो बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते रहे हैं, गोविंदा, उनका अपनी वाइफ़ के साथ डाइवोर्स की खबरें लगातार टीवी पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और आज तो ये खबर आई कि उनकी वाइफ़ सुनीता ने एक कोर्ट में अर्ज़ी दी थी 6 महीने पहले डाइवोर्स की, और बाद में शायद वो उन्होंने विथड्रॉ कर ली थी। तो मैंने सोचा कि डाइवोर्स के क्या कारण होते हैं आजकल के संदर्भ में, इस पर डिस्कस किया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाइवोर्स का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, हम तलाक बुलाते हैं। बट तलाक तो एक उर्दू का वर्ड है जो कि आप निकाह, शादी के ऑपोजिट तलाक कहते हैं। हिंदी में विवाह होता है, बट विवाह को तोड़ने के लिए कोई एक सिंगल वर्ड में बात नहीं है, हम विवाह विच्छेद कहते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे हिंदू पद्धति में ये कहा गया है कि शादी, विवाह जन्म जन्मांतर का साथ होता है और 7 जन्म तक वो इकट्ठे रहते हैं, और पिछले जन्म में भी वो पति पत्नी थे। और ये एक हमारा देश एक बहुत ज़्यादा पारंपरिक देश है। यहाँ शादी का मतलब होता है एक इंसान दूसरे के लिए हमेशा हो जाता है। बेशक डाइवोर्स रेट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में हमारे देश में कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि यहाँ डाइवोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा कि डाइवोर्स के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है। ये लंबा वीडियो ना हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, एक डाइवोर्स के ऊपर और एक शादी के 30-35 साल के बाद डाइवोर्स होने के कारणों के ऊपर, जिसको हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कह सकते हैं, जो अगले वीडियो में होगा। पहला कारण होता है बिजी लाइफस्टाइल। आजकल लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है। पुराने ज़माने में जैसे कि होता था, एक आदमी के खाने के लिए बंदोबस्त करने से घर पूरा चलता था, पूरा परिवार चलता था, पत्नी और बच्चे आराम से जी सकते थे। पत्नी डिपेंडेंट होती थी, घर को देखती थी, और हस्बैंड का काम होता था बाहर काम करना। लेकिन आजकल नीड्स इतनी बढ़ गई हैं, कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, डेली इतना महंगा पड़ता है कि आजकल है कि पति पत्नी दोनों काम करें। और इससे दोनों के अंदर बिजी रहने से दोनों का कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। दोनों ही ऑफिस जाते हैं, दोनों की टाइमिंग और प्रोफेशनल कमिटमेंट अलग अलग होती है, और दोनों के अंदर इमोशनल दूरियां बढ़ती जाती हैं, और कई बार ये गलत फहमी का कारण भी बन जाती है। तो ऐसे में तलाक होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया है। बहुत लोगों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो बाहर से फ़ोन करके बताते हैं कि वहाँ डाइवोर्सेस कितने कॉमन हैं, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और पहले तलाक को एक बदनुमा दाग माना जाता था, और ऐसा फ़ैसला लेना आसान नहीं होता था, और ये इसको एक सोशल अ, टैबू की तरह लिया जाता था, एक बज की तरह लिया जाता था। लेकिन आजकल आप नोट करेंगे, आपके परिवार में आस-पास भी कई लोग हैं जो डिवोर्सी हैं या जो सेपरेट रहने लगे हैं। तो इसका अप्रूवल सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, और शहरों में शादी तोड़ना कोई इतनी अजीब बात नहीं मानी जाती, जैसे कि पहले मानी जाती थी। और फिर जो तीसरी वजह है, वो है कि लेडीज़ में अवेयरनेस आ गई है कि वो अलग भी रह सकती हैं, वो कमाने लगी हैं, उनके एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, उनको अपने हकों की जान-पहचान होने लगी है। जितनी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, उतनी लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। आप नोट करेंगे कि कभी भी आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रेस्टोरेंट में जाएँ, अगर कोई मेन्यू देता है, तो सबसे पहले जो वेटर है, जो बैरा है, वो मेन्यू लेडीज़ उठाती हैं, और खाने का डिसीजन लेडीज़ के हाथ में होता है कि वो क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप ये लेंगे? मतलब अल्टीमेटली कमान जो होती है वो लेडीज़ के हाथ में होती है। सिमिलरली आप मॉल में जाएँगे, सेल में जाएँगे, तो जनरली लेडीज़ ही अपने हस्बैंड के कपड़े चुन रही होती हैं, वो क्या कमीज़ पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, लेडीज़ जो हैं वो इतनी अवेयर हो गई हैं अपने बारे में, अपने डिमांड्स के बारे में, कि वो आजकल अपने कानूनी अधिकारों को भी जानने लगी हैं। फिर आती हैं ईगो प्रॉब्लम्स। ऐसे अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
स्पेशली अगर वो पढ़े लिखे हों, दोनों कमा रहे हों, क्योंकि दोनों का ब्रिंगिंग अप अलग-अलग तरीके से हुआ होता है। और जनरली ये कहा गया है कि बचपन से 5 साल तक जो आप सीख जाते हैं, वही आपके दिमाग में हमेशा रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप बच्चों को एक ख़ास किस्म की शिक्षा देंगे तो वो वैसे ही बनते जाते हैं। और आपने नोट किया होगा जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये जल्दी ही बच्चों को रेडिकलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आपकी सोच जिस तरीके से आपके पहले 4-5 साल में बनती है, उसमें उसको बदलना संभव नहीं होता। रिश्ते तभी बचते हैं जब अगर एक पर्सन में गुस्सा हो तो दूसरा शांति से उसको मनाने की कोशिश करे। लेकिन और अगर एक आदमी ऊपर आ रहा हो तो दूसरा झुक जाए। अगर दोनों ही ईगो में आएँगे तो शादी बच नहीं पाती। फिर एक और वजह भी है लव मैरिजेज़। आजकल लड़के काम पे जाते हैं, लड़कियाँ काम पे जाती हैं, कॉल सेंटर में काम होता है, लोगों का काम जो होता है अपने घर से दूर होता है, तो दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग होके शादी हो जाती है। तो जो गर्ल्स होते हैं उनके दिमाग में होता है जो शादी के बाद कि मैं तो इस लड़के के लिए आई हूँ, मेरा इनके परिवार की तरह कोई वैसा सरोकार नहीं है, जो अदरवाइज़ होता अगर उसको चुनाव उसके माँ-बाप ने किया होता। अगर अरेंज मैरिज होती है तो गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा माँ-बाप को पूछती हैं। लव मैरिजेज़ में उनका जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो उनका लगाव होता है और जो सोचती है ज़िम्मेवारी है, वो उनके हस्बैंड की तरफ ही होती है। और शादी के बाद इंडिया में अभी भी ऐसा है कि लड़का-लड़की जो अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहाँ अगर वो रिस्पेक्ट अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की नहीं करेगी, तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिक कारण होते हैं जिससे कि इंडिया में डाइवोर्स बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझूँगा आजकल जो है सोशल एक्सेप्टेंस डाइवोर्स की ज़्यादा होने लगी है। ऑफ़ कोर्स डाइवोर्स होना अच्छा नहीं है, दोनों परिवारों को नुकसान होता है। लड़की के परिवार को भी, लड़के के परिवार को भी और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ऑफ़स्प्रिंग्स को। अगर बच्चे हो गए हैं और वो बच्चे सिंगल पेरेंटिंग से बड़े किए जाएँगे तो उनको वो मैच्योरिटी, वो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन दूसरा एंगल ये भी है, अगर बच्चे ब्रिंगिंग अप में बड़े हो रहे हैं और डेली माँ-बाप को झगड़ते देखते हैं तो उनकी साइकोलॉजी भी खराब होती जाती है। तो ये डाइवोर्सेस के कारण होते हैं, लेकिन ये कारण फ़र्क होते हैं उन डाइवोर्सेस के जो शादी के 30 साल, 25 साल, 35 साल बाद लिए जाएँ। जैसे गोविंदा का डाइवोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर होगा, भगवान करे ना हो, तो ये शादी के 37 साल बाद होगा। लेकिन बिना धुएँ के आग नहीं होती, बिना आग के धुआँ नहीं होता। कुछ तो है, जो बात चल रही है जैसे कि सोशल मीडिया में इतना आ रहा है, ये बात तो पक्की है कि उनकी वाइफ़ ने कोई 6 महीने पहले डिवोर्स की एप्लीकेशन दी थी, जो बाद में उनके एडवोकेट के हिसाब से विथड्रॉ कर ली गई थी। तो अगला वीडियो मेरा होगा कि शादी के 30 साल बाद डिवोर्स होने के क्या कारण होते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।